नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9वीं और 9वीं की विविध प्रश्नमाला चल रही है और हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या है 18वां और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और 3 नंबर का आ भी सकता है। आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C है और त्रिभुजों के शीर्ष O, A और B से बराबर दूरी पर है। अब बेटा देखिएगा, आपका प्रश्न ये है कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज कौन सा है? AOB। अब आप देखिए, जैसे कि ये वाला एक समतल है, यहाँ एक समतल है XO X डैश और YO Y डैश, XO X डैश और YO Y डैश बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। इस समतल पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब बेटा समकोण त्रिभुज कौन सा है? OAB। अब यहाँ आपका एक समकोण त्रिभुज है OA और B और AB, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है बेटा? AB और AB का मध्य बिंदु है वो C है, अर्थात इसका कर्ण AB है और AB का मध्य बिंदु C है और आपको ज्ञात करना है कि यह बिंदु C इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष O, A और B से समान दूरी पर है। अब बेटा आप देखिएगा कि माना ये वाला मैंने कितना लिया, मान लिया मैंने ये दूरी 2A है, अपनी तरफ से लेनी है। क्या मान ली बेटा? 2A। और ये वाली दूरी ली मैंने 2B। मतलब कि जो आपका बिंदु A है x एक्सिस पे स्थित है उसका डिस्टेंस है 2A और जो आपका बिंदु B है जो कि y एक्सिस पे स्थित है उसकी दूरी है 2B। ठीक है, तो बिंदु A के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो आपका होगा 2A और 0 और अगर मैं बिंदु B की बात करूं तो इसके निर्देशांक देखिएगा बेटा, बिंदु B में आपका x तो 0 है और y कितना है? 2B। तो सबसे पहले मैंने लिखा माना त्रिभुज का बिंदु A x अक्ष पर A दूरी पर स्थित है, A दूरी पर स्थित है, वह बिंदु B y अक्ष पर A की बजाय यहाँ 2A लिख दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेटा A करोगे, देखिएगा मैं आपको प्रश्न दूंगा, आपको A की दूरी देके प्रश्न दूंगा और करवा किससे रहा हूँ? 2A से। आप दोनों करना, ठीक है। मैं आपको 2A से करवा रहा हूँ, आपको दूरी क्या माननी है बेटा? A माननी है। इस प्रकार भी कर सकते हो आप और A मान के भी कर सकते हो। 2A मैंने इसलिए माना ताकि इसके निर्देशांक निकालेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा, 2A दूरी पर स्थित है वह बिंदु B y अक्ष पर 2B दूरी पर स्थित है। अब देखिएगा, त्रिभुज का बिंदु A है वो x अक्ष पर 2A दूरी पर स्थित है, वह बिंदु B y अक्ष पर 2B दूरी पर स्थित है। अब आप देखिएगा बेटा, कर्ण क्या है? त्रिभुज स्थित है, इसलिए बिंदु अगर A के निर्देशांक की बात करूं मैं, अब देखिएगा बिंदु A है वो x एक्सिस पे 2A दूरी पर स्थित है, मतलब कि y का तो क्या हो गया? 0। अर्थात अगर मैं बिंदु A के निर्देशांक की बात करता हूं तो आपका आता है 2A और 0 और अगर मैं बिंदु B के निर्देशांक की बात करता हूं तो बेटा आपका आता है B। देखिएगा y एक्सिस पे स्थित है, अर्थात x का कितना है?
0 है। तो अगर बिंदु B के निर्देशांक की बात करता हूं तो आपका आता है 0 और 2B। और हाँ, मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और 0। तो यहाँ मूल बिंदु O के निर्देशांक हैं 0 और 0। और बेटा मेरे को ये बताइएगा, त्रिभुज OAB में समकोण त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण AB का मध्य बिंदु C है। देखिएगा, AB का मध्य बिंदु क्या है? C है। और बेटा आप जानते हो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो आपका C बिंदु के निर्देशांक की अगर मैं बात करता हूं, और कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये दिया गया है बिंदु A, ये दिया गया है बिंदु B, बिंदु B के निर्देशांक 0 और 2B है, और बिंदु A के निर्देशांक आपके कितने हैं? 2A और 0 है। तो बेटा अगर मैं बिंदु C के निर्देशांक की बात करूं, जो कि इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का जोड़ करके मैं किससे भाग दूंगा भाई? 2 से भाग दूंगा। तो आपका इसका x का तो मान कितना आएगा? x बराबर तो आएगा बेटा 0 + 2a बटे में 2, तो आपका आ गया 2a बटे 2, अर्थात आपका आ गया a। x का तो मान आ गया बेटा a। और इसी प्रकार अगर मैं y की बात करूं तो आपका आएगा 2b + 0 बटे में 2, अर्थात 2b बटे 2, मतलब कि ये कितना आ गया? y। हमने बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, जो कि आपके A और B है। आपका ये A है और ये क्या है? B। अब सुनो बेटा, अगर मैं यहाँ A लेता तो इसका कितना आता? A बटा 2। B लेता तो कितना आता? B बटा 2। आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती, इसलिए दूरी मैंने यहाँ क्या ली है? 2a। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अपने को प्रूव क्या करना था कि बिंदु C है, बिंदु O, A और B से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात इनकी दूरी बराबर है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? O C के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी निकालनी है। अब बेटा आप सबसे पहले मैंने निकाला OC के बीच की दूरी। अब ध्यान से समझिएगा, OC के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट डाल दिया है। सबसे पहले OC के बीच की दूरी निकालेंगे। आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा? x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात OC के बीच की दूरी x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ बिंदु O की बात करूँ तो निर्देशांक हैं 0 और 0, C की बात करूँ तो आपके निर्देशांक हैं A और B। तो बेटा आपका x1 आ गया 0, y1 भी कितना है? 0, और आपका x2 आ गया A और y2 आ गया आपका B। दिखाई तो दे रहा होगा? हाँ। अब देखिए, आपका x1, y1, x2 और y2। अब बेटा मैं फार्मूले में इनका मान रखता हूँ तो आपका आता है x2 - x1 की होल स्क्वायर, a - 0 की होल स्क्वायर प्लस b - 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात आपका आ गया a² प्लस b² का अंडर रूट। आपका आ गया a² प्लस b² का अंडर रूट। ये दूरी है आपकी OC के बीच की। अब उसके बाद मैं निकालता हूँ AC के बीच की दूरी। ध्यान से समझिएगा, AC के बीच की दूरी क्या? AC के बीच की दूरी। अब मैं यहाँ AC के बीच की दूरी निकालता हूँ, AC के बीच की दूरी। अब बेटा देखिएगा, और आपका डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये फार्मूला है बिंदु A के निर्देशांक आप देखिए बेटा कितना है। बिंदु A के निर्देशांक हैं
2a और 0 और बिंदु C के निर्देशांक हैं a और b। अब यहाँ AC के बीच की मैं दूरी निकाल रहा हूँ, बिंदु A और बिंदु C के निर्देशांक अपने पास है और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और आपका डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ आपका x1 ये है, x2 ये है, तो मैं सीधा ही फार्मूला आपका कौन सा होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिएगा बेटा यहाँ आ गया a माइनस 2a की होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका आ गया माइनस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो घात आपकी सम संख्या में है, तो यहाँ भी आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इसके बाद हमने किसकी दूरी निकाल ली, AC। अब निकाल रहा हूँ मैं BC के बीच की दूरी। अब बेटा देखिएगा BC के बीच की दूरी की बात करूँ मैं, BC के बीच की दूरी की बात करूँ तो यहाँ बेटा आपके पास बिंदु B और C, बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं, 0 और 2b और C के निर्देशांक आपके a और b है। तो फार्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपका है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ सोल्व किया तो a की स्क्वायर प्लस में जैसे ब्रैकेट में रख दूंगा माइनस का b की स्क्वायर। अब अंडर रूट में आपका आ गया a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए सबसे पहले हमने निकाला OC के बीच की दूरी, और बेटा OC के बीच की दूरी अपनी आती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ फिर मैंने निकाला AC के बीच की दूरी, और बेटा AC के बीच की दूरी भी आपकी आती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और तीसरा आपने क्या निकाला, BC के बीच की दूरी, तो ये भी आती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपने को यही प्रूव करना था। अतः बिंदु C है, अतः बिंदु C त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। अतः बिंदु C है वो त्रिभुजों के तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। आपका ये एक समतल है, इस समतल पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है OAB। ये वाला समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है आपका AB और AB का मध्य बिंदु है C। जहां मैंने मान लिया कि जो आपका बिंदु A है वो x एक्सिस पे स्थित है और आपका बिंदु B है वो y एक्सिस पे स्थित है। अब बेटा देखिए मैंने माना कि बिंदु A है वो 2a दूरी पे स्थित है और बिंदु B है वो 2b दूरी पर स्थित है। मतलब कि इसका डिस्टेंस तो मैंने मान लिया 2a और इसका डिस्टेंस मान लिया मैंने 2b। अब अपने को क्या करना है कि बिंदु C है जो कि किस पे स्थित है, कर्ण के मध्य स्थित है। बिंदु C है वो O, A और B से समान दूरी पर है, ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, आ सकता है भाई 3 नंबर का। अब आप देखिएगा कि माना त्रिभुज का बिंदु A x एक्सिस पे स्थित है जिसकी दूरी 2a है, बिंदु B y एक्सिस पे स्थित है जिसकी दूरी 2b है, और तो A और बिंदु O है वो मूल बिंदु है और आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। अब सबसे पहले मैंने निकाला इसका मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को जोड़ के मैंने 2 से भाग दिया तो A आ गया, इन दोनों को जोड़ के मैंने 2 से भाग दिया तो B आ गया। तो बिंदु C के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए यहाँ। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले मैं निकालता हूँ OC के बीच की दूरी। OC के बीच की दूरी निकाली तो अपना आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद मैंने निकाला AC के बीच की दूरी, तो बेटा ये भी आपका आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर मैंने निकाला BC के बीच की दूरी, ये भी आपका आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपने को यही प्रूव करना था।
उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, आपके अगले प्रश्न की बात करता हूं, प्रश्न संख्या 19। बेटा अगर ये 19वां प्रश्न आता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूं अगर ये वाला प्रश्न आता है तो आपका 6 नंबर का आएगा। प्रश्न संख्या भी आपकी 19वीं इम्पोर्टेंट है, और अगर ये वाला प्रश्न आता है तो ये आपका कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। अब सुनिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका है, एक मिनट आवाज, प्रश्न आपका है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हो त्रिभुज की माध्यिका है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, तो त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज है, A, B और C में माध्यिकाएं AC, BAD व BD व E और CF है। माध्यिकाएं AD, BE व CF है। अब देखिएगा एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC, उसकी 3 माध्यिकाएं हैं, एक आपकी AD है, दूसरी BE है और तीसरी CF है। अब बेटा आप जानते हो कि माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अब मैं आपको माध्यिका के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपकी जो माध्यिका है, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज डाल दिया ABC और आपकी माध्यिका है AD। अब सुनिएगा बेटा, ये वाली जो माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है। मतलब कि इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों बराबर है। बट इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस भुजा पे गिरती है उस भुजा को समान भागों में विभाजित करती है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका BD है वो CD के बराबर है, BD है वो CD के बराबर है, बिंदु E इसको डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, बिंदु F इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर बात करूं तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। मतलब इसका निष्कर्ष निकाले तो सीधी सी बात है कि बिंदु D है वो BC का मध्य बिंदु है, और बिंदु E है वो AC का मध्य बिंदु है, और बिंदु F है वो AB का मध्य बिंदु है। अब आगे प्रश्न देखिए कि त्रिभुजों के शीर्ष दिए गए हैं 1 और -1, 1 और -1, उसके अलावा है 0 और 4, और बिंदु C के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो आपका है -5 और 3। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं A, B और C। अब आप देखिएगा बेटा, इसकी माध्यिका है AD, BE और CF। अब अपने को इन माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रश्न तो यही है कि इन माध्यिकाओं की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करता हूं। तो आप देखिएगा बिंदु D है भुजा, या बिंदु D भुजा BC को समान भागों में विभाजित करती है, अतः
बिंदु डी BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। वह F AB का मध्य बिंदु है, AB का क्या है, मध्य बिंदु है। बेटा सीधी सी बात है, आपको ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी गई है और मैं आपको बता दूं माध्यिकाएं जिस भुजा पे जाके गिरती है उस भुजा को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ ये वाला D है वो BC का, E है वो AC का, F है वो AB का मध्य बिंदु है। अब अपने को सबसे पहले तो D, E और F के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करूँगा तो यहाँ देखिएगा बेटा x और y है, इन दोनों को मध्य बिंदु है तो इन दोनों को जोड़ के मतलब कि x बराबर तो क्या आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, मतलब कि आपका आएगा 0 प्लस माइनस का 5 बटे में 2। सीधी सी बात है, x का मान आ गया -5 बटे 2 और आपका y का मान की अगर मैं बात करूं तो आता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो आपका बेटा y1 है वो 4 है और y2 है 3 बटे में 2, 4 और 3 7, 7 बटे में 2। तो बिंदु D के निर्देशांक हो गए आपके -5 बटे 2 और 7 बटा 2, माइनस का 5 बटे 2 और आ गया 7 बटे में 2। AD के बीच की दूरी निकाल लोगे, डिस्टेंस फार्मूला ज्ञात करना x1 y1 x2 y2 और बेटा मेरे को बताना कि इसका मान क्या आया है। इसके अलावा देखिए पहले मैं बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करता हूं। बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो आपका x बराबर आ गया x1 प्लस x2 बटे में 2। तो बेटा देखिएगा x1 कितना आता है 1 प्लस और x2 कितना है माइनस का 5 बटे में 2, तो आ गया माइनस का 4 बटे में 2, अर्थात मान आ गया 2 माइनस का। और अगर मैं y की बात करता हूँ तो आपका आता है y1 प्लस y2 बटे में 2, जो कि आपका y1 देखिएगा y का मान है यहाँ से निकालेंगे माइनस का 1 प्लस का 3 बटे में 2, तो आ गया बेटा आपका 2 बटे में 2, अर्थात मान कितना आ गया 1। अगर मैं x की बात करूं 1 -5 माइनस का 4 बटे 2 माइनस का 2 माइनस 1 3, तो कितना आ गया बेटा 2 2 बटे 2 अर्थात कितना आ गया 1। अर्थात कि बिंदु E के निर्देशांक हैं वो आपके आते हैं -2 और 1। अब देखिएगा बिंदु F के निर्देशांक निकाल रहा हूं। बिंदु F के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। x इजिकल टू क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो F किसका है, AC का मध्य बिंदु है, तो 1 प्लस 0 बटे 2 अर्थात 1 बटा 2 आ गया। और y का अगर मान निकालूँ मैं -1 प्लस 4 माइनस का 1 प्लस का 4 बटे 2 अर्थात में आ गया 3 बटे 2। मतलब कि बिंदु F के निर्देशांक आते हैं 1 बटा 2 और 3 बटा 2। अब सुनिएगा बेटा, अपने पास बिंदु D के निर्देशांक है, बिंदु E के निर्देशांक हैं और बिंदु F के निर्देशांक है। अब ज्ञात क्या करना है, AD के बीच की दूरी, AD के
बीच की दूरी, फिर उसके बाद BE के बीच की दूरी, तीसरा CF के बीच की दूरी। इसकी दूरी कितनी आती है? देखो अपने पास A के निर्देशांक, D के निर्देशांक, B के, E के, C के और F के हैं। AD, BE और CF के बीच की दूरी, और सभी में फार्मूला कौन सा लगेगा? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका AD, BE और CF कितना आया है। बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो आंसर, जो मैं आपको बोलता हूँ ज़रूरी होता है, मुझे भी पता चले कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सुनो एक बार थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिका AD, BE और CF है। आप जानते हो कि त्रिभुज की माध्यिका इस त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती है, और जिस भुजा पे जाके गिरती है उस भुजा को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले मैंने D के निर्देशांक निकाले, तो 0, 5 माइनस का 5 बटा 2, 4, 3, 7, 7 बटा 2। उसके बाद इसके निकाले 4 बटा 2 माइनस का 2 है। E के निर्देशांक देखिए माइनस का 2 है, -1 + 3 2 बटा 2 1 हो गया। तीसरा आता है AC में निकालेंगे 1 + 0 1 बटा 2 और -1 और 4 3 बटा 2। तो ये आपने D, E और F के निर्देशांक ज्ञात किए। उसके बाद क्या किया बेटा? AD, BE और CF के बीच की दूरी निकाली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी दूरी निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि इसकी दूरियाँ क्या आई है। मैं वेट करूँगा भैया आपका, ठीक है। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे।